Hello dear student, welcome in this online platform of engineers classes for you। आज की इस लेक्चर में जैसा कि ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो उसी मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, उसी का ये लेक्चर होने वाला है। इसमें हम बताएंगे आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें मिड स्पान पे जो है पॉइंट लोड डब्ल्यू अमाउंट का लगेगा, तो उस कंडीशन में स्लोप का वैल्यू क्या होगा फ्री एंड पे और मिडिल स्पान पे, फ्री एंड पे नहीं फिक्स्ड एंड पे आपका जहाँ पे सपोर्ट है, या मिडिल स्पान पे क्या क्या स्लोप का वैल्यू होगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड करेंगे डियर। तो डायरेक्ट नहीं, यहाँ डेरिवेशन का पार्ट होगा। तो डेरिवेशन के पार्ट में प्रीवियस लेक्चर में ही ऑलरेडी जो है वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लैक्चर ऑफ ए बीम है ना, ये आपको ऑलरेडी बताए हैं। एक प्यारा सा इक्वेशन था जो फ्लैक्चर इक्वेशन कहलाता है ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फ्लैक्चर इक्वेशन, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो उसी इक्वेशन से जो है वो चीज़ें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड होता है, आपको ये भी बताए थे। उस इक्वेशन को जब ड्राइव किए थे उस कंडीशन में आपको बताए थे कि उसी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे आप स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कहीं भी बीम के सेक्शन में फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू। चूँकि इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो कैंटिलीवर के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको कैंटिलीवर के लिए उसका आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सोम का प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से भी ढेरों सारा लेक्चर अपलोडेड है डियर, तो वहाँ से भी आप देखें और चीज़ों को सीखें। चलिए यहाँ पे एक हम कंसीडर करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। एक आपका कैसा वाला बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। एक यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम आप मान लीजिए बनाए, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप जानते हैं कि एंड पे आपका सपोर्ट होता है, तो चलिए एंड पे जो है वो सपोर्ट है आपका। नाम है इसका, यानी कि आप हेडिंग बना लेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट मिड स्पान ऑफ द बीम, ऐसा। तो ए बी है, मिड स्पान इसका यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे जो है वो डब्ल्यू अमाउंट का एक लोड लगा। मिड स्पान है, इसका मीनिंग हुआ कि ये L/2 होगा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, तो आपका L/2 होगा डियर। और क्योंकि पूरा लेंथ जो है स्पान लेंथ जिसको बोलते हैं पूरे का आपका L है यहाँ पे। अब जो है ना इस पॉइंट का नाम दे दिए C इस पॉइंट का नाम दिए है। स्लोप डिफ्लेक्शन नाम फाइंड करना है, ए पे बी पे सी पे तीनों पॉइंट पे फाइंड करना है कि क्या क्या होगा। तो इस कंडीशन में एक चीज़ है कि यहाँ पे जो हम कंसीडर करेंगे ना, एक चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, कंसीडरिंग दी हाफ सेक्शन AC ऑफ दिस बीम, उतना ही को कंसीडर करके और आगे का जो भी होगा प्रोसीजर वो करेंगे। कंसीडरिंग दी हाफ सेक्शन AC ऑफ द बीम। अब कहेंगे सर AC ही क्यों, BC क्यों नहीं? अब BC भी करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा ढेर, क्योंकि C के अबाउट एक कोई लाइन ड्रॉ करें ना तो सिमेट्रिकल है बिल्कुल भी बीम, तो आधा सेक्शन भी लेकर के हम हर एक पॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब क्या किए यहाँ पे जरा देखिए, AC में कहीं भी जो है वो एक क्रॉस सेक्शन मान लिए x से क्रॉस सेक्शन है एट ए डिस्टेंस x, AC सेक्शन में, AC पोर्शन में ही है, उसी पोर्शन में x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे जो है, अब फ्लैक्चर इक्वेशन भी आप जानते हैं, वी हाइव जो फ्लैक्चर इक्वेशन है डिफरेंशियल, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लैक्चर ऑफ ए बीम। तो क्या होता है, m बराबर EI, बहुत ही फेमस फार्मूला है, आप इसको एकदम लर्न करके रखें, d²y इतना। अब जो है इसी फार्मूला से हम फाइंड करेंगे, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, EI d² अपॉन dx²। m जो है वो x पे फाइंड करेंगे डियर, तो x पे मोमेंट कितना होगा, ऑब्वियस एक w अमाउंट का लोड लगा है ना, तो एक सिमेट्रिकल है इसीलिए मिडिल पे लगा, इसीलिए रिएक्शन जो होगा यहाँ पे W/2 होगा और यहाँ पे भी W/2 होगा, और W/2 प्लस W/2 यानी एक्शन बराबर रिएक्शन। तो W/2 कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सैगिंग बना रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव W/2 इंटू एक्स होगा, पॉजिटिव W/2 इंटू एक्स। अब जो है इतना तो हो गया आपका x पे, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, ये बात आप जानते हैं इंटीग्रेटिंग, तो क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा,
इंटीग्रेटिंग, प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलरेडी ये बात बताए थे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। कितना होगा इंटीग्रेशन के बाद डियर? ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा? डब्ल्यू बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई फोर, और प्लस आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी एक आता है, चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक C1 भी आएगा। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए ना एक होता है बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करना होता है। तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके BC और फिर फाइंड करेंगे। बाउंड्री कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा कंडीशन अप्लाई करना है जैसे ये आपका स्लोप का इक्वेशन है, तो ऐसा अप्लाई करना है कि जहाँ पे स्लोप का वैल्यू जो है ना वो 0 हो रहा हो। तो आप जानते हैं कि स्लोप का वैल्यू A और C B के पास जो कि फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड के पास सिंपली सपोर्टेड बीम में पहला लेक्चर में ही आपको बताए हैं कि इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम फिक्स्ड एंड पे, फिक्स्ड एंड सॉरी जहाँ पे सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट के पास स्लोप का वैल्यू 0 नहीं होगा बल्कि मैक्सिमम होगा। स्लोप का वैल्यू मिड स्पान पे 0 होगा। इस कंडीशन में मिड स्पान पे 0 होगा, क्योंकि मिड स्पान पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो जहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि मिड स्पान पे डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, सो एट द मिड स्पान द स्लोप विल बी 0। तो हम वही कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एट मिड स्पान, तो मिड स्पान का मीनिंग क्या हुआ डियर? मिड स्पान का मीनिंग हुआ x बराबर L/2, यानी मिड स्पान यानी कि सी पॉइंट पे है ना। तो x/2, तो x/2 पे फाइंड करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो 0 होगा, क्योंकि मिड स्पान पे ये बाउंड्री कंडीशन पहला लेक्चर में ये आपको बात करवाए हैं कि मिड स्पान जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा पे स्लोप 0 होता है, dy बाई डी एक्स 0 होगा। यानी ये 0 हो गया। ये x को कितना रखेंगे? x का वैल्यू को L/2 रखेंगे, याद रखें। तो x का वैल्यू को यहाँ पे, ये पूरा तो 0 हो गया, बराबर L/2 रखिए यहाँ पे। तो L/2 जब रखेंगे तो कितना होगा? ये तो 4 हो गया ना, L/2 यानी कि WL स्क्वायर 2 इंटू 2 4 होगा, 4 इंटू 4 16 होगा, 16 हो जाएगा। प्लस क्या होगा? C1। तो यहाँ से ये बताइए कि C1 बराबर हाउ मच? तो माइनस WL स्क्वायर बाई 16, ठीक है, माइनस इतना याद रखिएगा C1। तो जब C1 का वैल्यू आपको मालूम हो गया, इसलिए अब ये फाइनल इक्वेशन आप लिख सकते हैं क्या? ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? तो WX स्क्वायर बाई 4 माइनस C1 के जगह पे रख दीजिए आप WL स्क्वायर बाई 6। ये जो इक्वेशन दिख रहा है डियर प्यारा सा, आप देखिए इसमें dy बाई डी एक्स आया है, इसीलिए इस प्यारा से इक्वेशन को हम बोलेंगे स्लोप इक्वेशन, एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इक्वेशन। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इक्वेशन। तो एक स्लोप का इक्वेशन आ गया। अब स्लोप का इक्वेशन आ गया तब तो मजा आ गया ना, आप जहां चाहे अब अपने अकॉर्डिंग स्लोप निकाल सकते हैं। तो आप स्लोप अब निकाल करके देखिए, ए पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, तो ए पॉइंट पे स्लोप निकालिए। स्लोप एट पॉइंट ए पे जरा निकालिए स्लोप। तो स्लोप एट ए जो होगा, ए पॉइंट पे एक्स का वैल्यू को कितना पुट करेंगे? 0, क्योंकि यहीं से एक्स लिए है ना, तो ए पे ही रहेंगे तो 0 हो जाएगा। तो स्लोप एट ए जो होगा x बराबर 0, जरा इस इक्वेशन में पुट करें। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद कितना आएगा? ई आई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं? स्लोप ए, तो ए लिख देंगे। एक्स को 0 पुट किए तो ये टर्म्स तो 0 हो गया ना डियर, ये टर्म्स 0 नहीं होगा, यानी कि माइनस WL स्क्वायर बाई कितना आएगा? 6 आएगा, माइनस WL स्क्वायर बाई 6। अब इसको और भी फाइनली लिखें तो आप कह सकते हैं dy बाई डी एक्स जो a पे होगा स्लोप का वैल्यू, वो होगा माइनस WL स्क्वायर बाई 6EI। अब ये फॉर्मूला जो है इसी को लर्न करना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछता है। लेकिन माइनस जो है यहाँ पे माइनस किस वजह से आया है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मतलब स्लोप फाइंड हो रहा है। बस उतना ही को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बातें करेंगे तो आप डायरेक्टली लर्न करेंगे इतना dy बाई डी एक्स, वो एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है
ए पे जो होगा वो बस WL²/6EI डियर, एकदम लर्न करके रखें जो रेट से लिखे हैं कि जो आपका इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोर्ट के पास जो स्लोप का वैल्यू होगा वो होगा WL²/6EI, WL²/6EI। और याद रखेंगे यही जो स्लोप का वैल्यू होगा वो आपका बी पॉइंट पे भी होगा, बी पॉइंट पे भी होगा, क्योंकि ए और बी जो है दोनों सपोर्ट है, सपोर्ट के पास बराबर स्लोप होगा इस कंडीशन में, क्योंकि मिड पे आपका लोड लगा हुआ है, सिमेट्रिकल है दोनों पोर्शन में। मिड से यदि एक लाइन ड्रॉ करें तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल, मतलब इधर जो कहानी होगा इधर भी वही कहानी होगा। इसका मतलब ए और बी पे WL²/6 फॉर दिस केस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिफ्लेक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं। आपको यदि स्लोप हम मिडिल पे पूछें सी पे, तो आप सी पे तो ऑलरेडी आप ऐसे भी ना सी पे यदि निकालें तो सी पे निकालने के लिए आप रख करके देखिए इस इक्वेशन में भी L/2 यदि आप रखेंगे स्लोप का वैल्यू 0 आएगा। L/2 रखेंगे तो कितना होगा WL²/16 होगा और माइनस WL²/16 माइनस अच्छा सॉरी डियर, सॉरी डियर, यहाँ पे देखिए एक चीज़ें छूट गया है, ये आपका 16 है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, सॉरी 16 होगा स्लोप इक्वेशन में WL²/16, सॉरी डियर, यहाँ पे कितना होगा 16 होगा, तो 16EI, सॉरी डियर एक्चुअली में 16EI स्किप कर गए 16, तो dy/dx ए पे 16EI होता भी है वास्तविक में, dy/dx ए पे जो होगा यानी कि सपोर्ट के पास वो होता है WL²/16EI, और ए और बी दोनों पे बराबर होगा, सिमेट्रिकल इसीलिए। चलिए खैर सी पे यदि देखें हम तो सी पे कितना होगा जरा समझिए, यहाँ पे L/2 रखेंगे सी के लिए x का वैल्यू, तो ये WL²/16 माइनस WL²/16 कट जाएगा 0, क्लियर है, और 0 होगा भी, वही बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई किए थे। अब आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन से रिलेटेड बातें, यहाँ तक आप लिख लिए हैं, इसको अब मिटाते हैं। ये जो है स्लोप का इक्वेशन है, ये स्लोप का इक्वेशन इधर मिटाते हैं, इसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लें, ये फॉर्मूला भी आप राइट डाउन कर लेंगे कॉपी में। चलिए अब इसको ना अगेन इंटीग्रेटिंग करते हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग लिख लीजिएगा आप, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अगेन करेंगे स्लोप इक्वेशन को ही, तब जानते हैं डिफ्लेक्शन मिलता है, तो कितना होगा EI और ब्रैकेट में क्या होगा y, dy/dx को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, छोटा होगा y बचेगा, WX²/4 क्या बचेगा, तो WX³ 4 × 3 हो जाएगा 12 होगा ना, 12 होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, तो WL²/16 × x भी होगा, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूब हुआ, और प्लस में क्या आएगा C2 आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, इसका वैल्यू को हमको फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे कैसे फाइंड होगा जरा देखिए। सबसे पहले स्लोप डिफ्लेक्शन का है इक्वेशन, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 होता है, डिफ्लेक्शन मिड स्पान पे मैक्सिमम होता है, सपोर्ट के पास 0 होता है, ये बात आपको बाउंड्री कंडीशन इसीलिए पहला लेक्चर में ऑलरेडी बता दी है। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे BC, तो बाउंड्री कंडीशन से क्या पता चल रहा है, एट x = 0, जब x = 0 करेंगे यानी कि A पे पहुँच जाएंगे, तो A पे जो होगा वो आपका y का वैल्यू कितना होता है, डिफ्लेक्शन का वैल्यू, कुछ डिफ्लेक्ट ही नहीं करता बीम सपोर्ट के पास, सपोर्ट से थोड़ा हटेंगे तो डिफ्लेक्ट करेगा, इधर भी हटेंगे डिफ्लेक्ट करेगा, मिडिल में मैक्सिमम होगा, लेकिन वहाँ पे तो ये जब 0 होगा तो यहाँ से देखिए कैसे होगा, ये वैल्यू हो गया 0, तो 0 बराबर x भी, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 - 0 + C2, और यहाँ से आपको C2 = क्या होगा डियर, 0 होगा। तो C2 = जब 0 होगा तो फाइनल देखिए डियर, तो यहाँ पे जो है वो अब ये C2 का वैल्यू को रखेंगे, तो C2 का वैल्यू का रखेंगे तो कितना होगा, EI y होगा = WX³ / 12 माइनस WL² क्योंकि C2 का वैल्यू तो 0 हो गया है ना, तो ये क्या है, एक जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, जहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका निकलते जाएगा डिफ्लेक्शन का वैल्यू। तो यहाँ से जो है अब देखिए यहाँ पे
अब आप तो जानते हैं कि ए और बी जो पॉइंट है आपका सपोर्ट वाला, वो सपोर्ट के पास ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं। सपोर्ट के पास जो होगा वो जैसे कि हाफ स्पान कंसीडर करके स्टार्टिंग में ही चले ना, इधर का भी हाफ करेंगे कंसीडर, तो वैसे ही बी पॉइंट भी निकल जाएगा। तो आपका तो आप जानते हैं कि डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 होगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे सी पॉइंट पे। चलिए इधर मिटा देते हैं। तो सी पॉइंट पे देखिए कितना निकल करके आएगा। सी पे देखते हैं एट पॉइंट सी, तो सी पे कितना होगा, x बराबर कितना पुट करेंगे। सी पे जानने के लिए x बराबर l बाई क्या पुट करेंगे, 2 आधा। तो l बाई 2 जरा इस इक्वेशन में पुट करें डियर। तो देखिए क्या होगा, ई आई वाई सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो WL क्यूब है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल क्यूब है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 8 होगा, और यानी 12 भी इंटू 8 होगा, 12 भी इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस W होगा, एल स्क्वायर और एल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी एल क्यूब होगा, डिवाइडेड बाय एल बाई 2 हुआ ना, 16 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, WL क्यूब बाई 8 आप कॉमन ले सकते हैं क्या, थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 अपॉन कितना बचेगा, 12 माइनस 1 अपॉन कितना बचेगा, 8 यदि ले लिए तो 4 बचेगा। ठीक है, तो देखिए क्या निकल करके आ रहा है, इसको मिटाते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आएगा। कितना आएगा, तो WL क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ये 12 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2/12 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको काटेंगे 6 होगा। देखिए कितना आ रहा है, ई आई वाई सी जो आ रहा है, ई आई वाई सी आ रहा है, वो कितना आ रहा है, तो 8 इंटू 4 8 इंटू 6 कितना होगा 48, लेकिन माइनस में होगा, यानी माइनस WL क्यूब बाई 48 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए यदि आप वाई सी डायरेक्टली निकालेंगे, सिर्फ वाई सी, चूँकि सी मिड स्पान पे हम डिफ्लेक्शन जानना चाहते हैं, तो ई आई भी होगा, तो माइनस होगा WL क्यूब डिवाइडेड बाई 48 ई आई डियर, 48 ई आई। माइनस का मतलब बस समझना है कि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। माइनस का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। यानी कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लिखेंगे तो आप याद रखेंगे, एक तो ये वैल्यू एकदम ये जुबानी याद होना चाहिए, और वाई सी यानी मिड स्पान पे कभी कोई पूछे या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछे, इन दिस केस जब मिडिल पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लग रहा है, ऐसे केस में यदि फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है WL क्यूब बाय, याद रखिएगा 48 ई आई होता है। 48 ये कहाँ पे है, तो मिड स्पान पे है। एकदम लर्न करें दोनों फार्मूला कि सपोर्ट के पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मिड पे मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम का वैल्यू यानी कि सी WL क्यूब बाई 48 ई आई, WL क्यूब बाई 48 ई आई डियर। और ए और बी पे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन स्लोप मैक्सिमम होगा, और स्लोप का वैल्यू होगा WL स्क्वायर बाई 16 ई आई। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। डियर, आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और नए लेक्चर इस टाइप से ही लेकर के आपके सामने आएंगे। आप मन लगा करके पढ़ाएं, खूब मेहनत करें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।